ओम साई राम, जय साई राम। आज का गुरुवार शिरडी साई संदेश। आज गुरुवार है, यानी कि हमारे साईनाथ का दिन है। तो बाबा ने आज हम सभी भक्तों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा संदेश भेजा है। बाबा अपने भक्तों से कहते हैं, तुम जब कोई भी आरती सुनते हो या कोई भी मंत्र जप या ग्रंथ का श्रवण पठन करते हो, तब कई बार तुम्हें उसका मतलब नहीं समझ आता। तुम उसका अर्थ सोचते हो और फिर असमझ में पड़ जाते हो कि क्या सुनूं क्या नहीं। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, समझ आए या ना आए, लेकिन आरती सुननी है, ग्रंथ का श्रवण करना है, मंत्र जप करना है। केवल श्रवण से भी मन की शुद्धि होती है और फिर मैं किसी न किसी माध्यम से तुम्हें उसका मतलब समझा दूंगा। और जो लोग तुम्हारे बारे में गलत बोलते हैं, तुम उन्हें जवाब नहीं देते, चुपचाप सुनकर मुझ पर छोड़ देते हो और फिर वही लोग तुमसे मदद की अपेक्षा रखते हैं तो तुम मदद भी कर देते हो। और मुझे तुम्हारी ये बात बहुत पसंद आती है, क्योंकि अपने अहम से ज़्यादा तुम इंसानियत को महत्व देते हो, मेरी दी हुई सीख को महत्व देते हो, और मैं इसलिए तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। हमेशा खुश रहो और लोगों को रिझाने में अपने समय बर्बाद ना करो। दुनिया में बहुत लोग मतलबी होते हैं। तुम जितनी मेरी सेवा करोगे, मेरी दिखाए रास्ते पर चलोगे, उतना मैं तुम्हें रीझ जाऊंगा। और जब मैं तुमसे खुश हो जाऊंगा तो किसी अन्य इंसान के खुश होने या ना होने से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। और यदि तुम्हारे जीवन में कुछ खत्म हो रहा है, चाहे वह रिश्ता हो या कोई और अध्याय हो, उसे बात का शौक ना मनाना, दुख ना करना, क्योंकि हर एक अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है। और जब नई शुरुआत होती है, तब मैं चाहता हूँ कि तुम आगे की तरफ ही बढ़ो और पीछे ना देखो। आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन दिए गए मौके को पहचानना है और उस पर काम करना है। बहुत जल्द तुम अपने जीवन में किसी एक इच्छा की पूर्ति का जश्न मनाओगे और बहुत खुश रहोगे। और अगर आपके दिल के करीब कोई आपसे कुछ शेयर नहीं करता, या आप कहीं कुछ लोगों के बीच दुख को अकेला महसूस करते हैं, तो निराश या परेशान ना हो। इसे एक अलग नज़रिए से देखो। शायद मेरे बाबा नहीं चाहते कि मैं उन बातों को जानूं या उन लोगों के बीच रहूं। हो सकता है यह मेरे भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा ना हो। और हाँ, मैं ही हूँ जो आपको उन चीज़ों से दूर रख रहा हूँ जो आपके लिए ही नहीं है। मैं आपके ठीक उन्हीं लोगों के बीच रहूँगा जो आपको आगे बढ़ाने और जीवन में अच्छा प्रेरित करने में सक्षम हूँ, ज़्यादा चमकने में जो तुम्हारी मदद करे। दृढ़ विश्वास रखो, सदैव अच्छा बोलो और अच्छे लोगों के साथ ही अपना समय व्यतीत करो। और एक बात ज़रूर सुनो, परिवार वो है जो सुख दुख के साथ खड़ा हो, फिर चाहे वो खून के रिश्ते हों या अनजान लोग जो तुम्हें इस जीवन के प्रवास के दौरान मिलते हैं। जो भी तुम्हें दुख के समय में तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारा परिवार ही है। और जिसने जीवन में ठोकर खाकर, दुख सहकर सुख कमाया है, वही इंसान सुख का असली मतलब समझता है। लेकिन जिसके जीवन में दुख नहीं आया, उसने हमेशा सफलता देखी। ऐसे व्यक्ति को दुख झेलने की क्षमता नहीं होती। इसलिए यदि दुख आए तो दुख ना होना और उस दुख को स्वीकार कर आगे बढ़ना, क्योंकि वह दुख तुम्हें सक्षम बनाने आया है। बहुत से माता पिता अपने बच्चों के लिए केवल सुख ही मांगते हैं मुझसे। मैं उनकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मेरी एक बात समझ लो कि हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख तो आते ही हैं। इसलिए मांगना ही है तो मुझसे यह मांगो कि मेरे बच्चे के जीवन में चाहे दुख आए या सुख, आप उसके साथ हमेशा रहिएगा और उसे इतना काबिल बनाना है कि अपने दुख के समय में भी वो आपका हाथ थाम कर सही राह पर चले और दुख से बाहर आ पाए, एक सक्षम और अच्छा इंसान बने।
मेरा आशीर्वाद तो सदैव आपके साथ है ही, और जिस तरह अपने परिवार और प्रियजनों की देखभाल करते हो उसी तरह खुद की भी करो, बल्कि खुद को प्राथमिकता देना सीखो। स्वार्थी बनने में और दुख को प्राथमिकता देने में अंतर होता है। जो किसी और के बारे में नहीं सोचता, केवल दुख खुद का ही सोचता है, वो स्वार्थी लेकिन तुम्हारी तरह सबका ध्यान रखने वाला है। खुद को भी प्राथमिकता दो तो वो समझदार होगा। मेरी इस बात को अपने जीवन में ज़रूर अपनाना। कहीं ना कहीं मेरी इन बातों का सामना तुम्हें ज़रूर करना पड़ेगा मेरे बच्चे। और सदैव अच्छा बोलो, अच्छे लोगों के साथ रहो, और अगर तुम्हारे आसपास कोई गलत काम कर रहा है तो उसे रोको। अगर वो नहीं रुकता है तो उसे 2 बारी या 3 बारी समझाने का ज़रूर प्रयास करो मेरे बच्चे। अगर वह नहीं समझता है तो उसको उसके हाल पे ही छोड़ दो, फिर उसको वह वक्त समझाएगा। जो इंसान किसी को नहीं समझ पा रहा है, उसकी कही गई बातों को नहीं समझ पा रहा है, तो उसको सिर्फ वक्त ही अच्छे से समझा सकता है। इसलिए अपना उस इंसान के साथ समय ना बर्बाद करो और आगे बढ़ो। चाहे वह खून के रिश्ते हों या कोई दूर के रिश्ते हों, अगर कोई तुम्हारा कहना नहीं मान रहा है तो उसको उसके हाल पर छोड़कर तुम अपने जीवन में आगे प्रस्थान करो। और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए सदैव है। मेरा नाम स्मरण करो और हमेशा मेरे कहे गए वचनों पर चलो। और हाँ, श्री साईं सच्चरित्र का पाठ ज़रूर करो, जिससे तुम्हारा मन संतुष्ट रहेगा। उसमें हर कही गई बातों को अपने जीवन में ज़रूर अपनाओ। यही मैं कहना चाहता हूँ आज के संदेश में। तो बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। यदि आपको बाबा के द्वारा लाया गया मेरा संदेश अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में मुझे ओम साई राम ज़रूर लिखिएगा। ओम साई राम, जय साई राम।